एलिफ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत अच्छी बात है। बस मेरी मॉम और ज़ैनब को मेरी तरफ से बहुत प्यार देना। यार, तुम उन्हें कॉल क्यों नहीं कर लेती? मैंने आज सुबह कॉल की थी मॉम को, उन्होंने रिसीव नहीं की। ज़ैनब को कॉल करो। मुझे डर है कि अगर वो भी रिसीव ना करे तो फिर। लेकिन मैं ऐसा करती हूँ कि तुम्हारे सामने कॉल कर लेती हूँ उन्हें, ठीक है ना? तुम कहीं जाना मत, वरना मैं उदास हो जाऊंगी। ठीक है। गुड मॉर्निंग। क्या तुम्हें मेरे गुड मॉर्निंग की कमी महसूस नहीं हुई? हाँ, वो तो हुई थी, लेकिन गुस्सा खत्म होने का इंतजार है। और कब तक खत्म हो गई है गुस्सा? क्या तुमने मम्मी से बात की? लगता है उन्होंने मुझे डिसोन ही कर दिया, मेरी कॉल्स का भी जवाब नहीं दे रही। उनसे नरमी से पेश आओ। देखो, दुआ और मैं तो सुलह कर चुके हैं, अब तुम और मैं भी कहीं मिल लेते हैं। मिलना तो मुझे भी है, लेकिन आज मेरे पास बहुत काम है। मेरे माइंड को रिलैक्स होने दो, उसके बाद मैं खुद बात कर लूंगी। फिलहाल नहीं मिल सकती मैं। ठीक है, लेकिन मुझे कॉल जरूर करना, मैं इंतजार करूंगी। ख्याल रखना अपना। तुम भी। कैसा रहा? नॉर्मल थी, लेकिन अभी भी कुछ खफा सी है। ये नेचुरल है। अच्छा, फिर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपके लिए है। कैसे हो तुम? ये क्या है? भाई, दरअसल ये कैसरी से आया है, कीमा है इसके अंदर। इससे बदबू आ रही है। हम इनका क्या करेंगे? मेरी मम्मी ने कहा है कि ये इफ्तिताह से पहले पेश किया जाए। उन्होंने कहा है कि इससे लोगों को ताकत मिलेगी। असल में कीमा तो मैं खास आपके लिए लाया हूँ। आपके घर गया था, नूर साहिबा नहीं थी, तो मैंने सोचा आपको दे दूं। इस बॉक्स को प्लीज बंद कर दो, इससे पूरे ऑफिस में बदबू फैल रही है। लो, दे दो। शुक्रिया। जरा आप ध्यान से यार, क्या कर रहे हो? ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें नजर नहीं आ रहा? आज मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है, ओपनिंग है। मैं अभी उठा लेता हूँ ये सब। एक काम करते हैं, मिलकर उठा लेते हैं ताकि जल्दी हो जाए। तुम मजाक कर रहे हो? हद है यार। ये मुझे दे दो यार, मैं कर दूंगा, छोड़ दो तुम। ठीक है, और भी कुछ डब्बे हैं, मैं लेकर आता हूँ आपके लिए। तुम जाओ और डब्बे लेकर आओ, हम संभाल लेंगे। शुक्रिया, जल्दी से जाओ तुम। देखो, मैं कह रही हूँ तुमसे, ये जानबूझकर कर रहे हैं ये सब कुछ। नायला ने भी उस दिन यही सब किया था। ये लोग यहाँ जानबूझकर आते हैं ताकि गड़बड़ कर सके, यही बात है। एलिफ, मेरी मदद करो, इधर आकर जल्दी से, मैं लेट हो रहा हूँ। अगर हर रोज यही होता रहा ना तो मैं पागल हो जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, काम थोड़ा सा जल्दी करना है। मैं बेफिक्र हो जाऊं ना, तुम जल्दी कर दोगे ना? भाई, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। जब तुम इस सिम कार्ड की कॉपी बनाओगे तो क्या हम इसके नंबर से कॉल कर सकेंगे? जी बिल्कुल, हम इसमें एक ऐसा ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं जिससे पूरा मोबाइल हमारे कंट्रोल में होगा। ये कैसे होता है? पहले हमें दोनों मोबाइल में इंस्टॉल करके इसकी सेटिंग करनी होगी। इसके बाद सामने वाले शख्स का मोबाइल पूरी तरह हमारे कंट्रोल में होगा। ये तो जबरदस्त है। मेरा ख्याल है इसकी वजह से तुम जेल भी गए थे ना? अरे मत पूछे भाई, बहुत ही मुश्किल दिन थे वो। अल्लाह किसी को भी ये दिन ना दिखाए। तुम ठीक कह रहे हो भाई, अल्लाह आसानी करे। आमीन सबके लिए। क्या बात है यार, टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंच गई है। हो गया क्या? जी, अभी आपके कंट्रोल में है। चलो, अपना ख्याल रखना भाई, आप मोहतात रहना, पकड़े मत जाना। समझ गया। लगता है काम हो गया। वो भी और लेकर आ रहे हैं। बस हो ही गया, ये भी आ गया। अगर और कुछ नहीं तो मैं चला जाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल, चले जाओ। जाओ, खुदा के लिए जाओ। चलो, अब मैं भी चलता हूँ। ठीक है, मैं भी जा रही हूँ। वैसे अप्पू का केस है अदालत में आज। हाँ, चलो फिर मुलाकात करते हैं।
खुशामदीद बेटा, कैसे हो? आपका बहुत शुक्रिया मैडम। तुम्हें मेरी बहू ने रखा है ना यहाँ काम पर? उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। सीधी बात कहूँ तो ये गलत है। हमें दरअसल शेफ की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें 2 माह की तनख्वाह एडवांस दूंगी। बस तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी, तुम दोबारा यहाँ नहीं आओगे, समझ गए हो? मैं समझा नहीं आपकी बात। सुनो बेटा, इस घर में मेरी बहू की नहीं, मेरी हुक्मरानी है, तो तुम्हें यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। तुम खुद दुआ साहिबा से बात करो, कहो मैं काम नहीं कर सकता, और बात खत्म। मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगी, फिक्र ना करो। जी ठीक है मैडम, समझ गया। क्या हो रहा था? मैडम मैं यहाँ काम नहीं कर सकता। क्या मतलब? क्या इन्होंने कुछ कहा है? नहीं, ये मेरा अपना फैसला है। मैं यहाँ काम नहीं कर सकता, मुझे माफ कीजिए। ठीक है, समझ गई मैं। हयात आपा जवेरिया की वीडियो तैयार कर देंगी आप? मरियम मम्मी, हाँ कहो। ऐसा क्या कह दिया आपने उसको? वो इतना डर गया कि मुझसे कुछ बोल ही नहीं रहा। मैंने उसे निकाल दिया। लेकिन नौकरी पर मैंने रखा था, कॉन्ट्रैक्ट किया था। गालिबन जब उसने तुमसे बात की, उसने मुझे नहीं देखा था, तो वो ये समझ बैठा कि घर की मालिकन तुम हो। लेकिन जब उसे पता चला कि सब कुछ मैं हूँ और उसकी यहाँ जरूरत नहीं, तो उसने जाने का फैसला खुद किया। क्या साबित करना चाहती हैं आप ये करके? क्या लगता है आप बड़ी बन गई हैं? सुनो, तुमने मेरे खिलाफ जंग करने का खुद ही फैसला किया है, लेकिन तुम्हें मेरे तजर्बे तक पहुंचने के लिए बहुत वक्त चाहिए। नौकर रखना ऐसे नहीं जैसे घर पे मेहमान बुलाना। मुझे मजीद मत आजमाओ। आपके लिए बेहतर है कि आप भी मुझे ना आजमाएं, वरना आप कमरे में बंद होकर रोती रहेंगी। बेशरम, खुद को कुछ समझती है। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। आप ऑफिस नहीं गए आज? तुम्हारी वजह से, क्योंकि मेरी बेटी को आदत लग गई है बार बार घर से भाग जाने की। मैं भागी नहीं थी, अपने दोस्त से मिलने गई थी बस। दोस्त से मिलने गई थी? तुम आधी रात को मेहते के पास चली गई, वो भी मुझसे पूछे बगैर। क्या ऐसा ही है? और आप जो चाहे करते फिरे बाबा। आधी रात को आप भी तो जैनब साहिबा से मिलने जाते हैं। कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, तो ये पाबंदियाँ सिर्फ मेरे लिए क्यों हैं? क्योंकि तुम मेरी बेटी हो और इस घर में मेरे उसूल चलते हैं। और फिर क्या? क्या बताएं ना? क्या औरतों के लिए बाहर जाने पे पाबंदी है? ये बिल्कुल सच नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम आधी रात को उन अजीब कपड़ों में घर से बाहर निकलो। मैं कोई अकेली लड़की नहीं हूँ जो आधी रात को बाहर निकली थी घर से। और आपके इर्द गिर्द भी ऐसे लोग हैं जो उल्टे सीधे कपड़े पहनते हैं, उन्हें तो आप कुछ नहीं कहते। मत करो। कहाँ जा रही हो तुम? अपने कमरे में जा रही हूँ। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। महर, महर, खुदाया, या अल्लाह मुझे सब्र दे या रब। मेरा सब्र जवाब देने लगा है। मैं पहले से ही जानता था कि मरियम नहीं आएगी। कम से कम हमने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी ना। अब मामला प्रोसिक्यूटर के हाथ है। जी बदकिस्मती से लगता है अब ये केस लंबा चलेगा। हाँ सही कह रहे हैं, बदकिस्मती से। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा ये जितना मुमकिन हो सके आसान हो। इंशाअल्लाह। चले तो फिर जल्द मुलाकात होती है आपसे। चले मिलते हैं। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। एलिफ, आप जानते हैं ना मुझे आपको अकेला छोड़ना पसंद नहीं है। कैसा रहा सब कुछ? वो नहीं आई। मैंने तो पहले ही कहा था, परेशान मत हो। मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। असल में तो तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। मैं कोशिश कर रही हूँ इसकी। ये जल्द खत्म हो जाएगा, फिक्र मत करो। उम्मीद है। चलिए मेरी गाड़ी से चलते हैं। ठीक है।
क्या तुम केस की वजह से उदास हो अलिफ? नहीं, दरअसल मॉम को कॉल की थी, उन्होंने रिसीव नहीं की, इसलिए परेशान हूँ थोड़ी। चलो खाने पर चलते हैं, तुम्हारा ध्यान बच जाएगा। हाँ ठीक है, कहाँ चले? मुझे एक जगह मालूम है। ठीक है। अम्मी, मैं आपको इस नंबर से कॉल करूंगा ताकि आपके रिकॉर्ड में रहे। आप कॉल रिसीव कीजिएगा और फिर कट कर दीजिएगा। ठीक है, करो कॉल। हाँ। अम्मी, ये ऐसे नहीं होता। आप तो फौरन ही काट दे रही हैं कॉल। भला 1 सेकंड में कैसा खतरा हो सकता है? पक्के सबूत बनाने होंगे। कॉल रिसीव करके थोड़ी देर छोड़ दें। जुल्कर बेटा, मुझे क्या मालूम, मैं तो इस तरह के काम नहीं जानती, ना ही कभी ऐसा कोई काम किया। मैं तो एक आम औरत थी जो घर में रह के खाना पकाती थी, मुझे क्या मालूम। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? आप तो एक मलिका हैं, हर चीज आनी चाहिए आपको। आपका बेटा जुल्कर आपके साथ है, इंशाअल्लाह आपको कभी भी अब मुश्किल नहीं होगी। मैं दोबारा कॉल कर रहा हूँ, इस बार रिसीव करके थोड़ी देर छोड़ दें। ठीक है, करो कॉल। कर रहा हूँ कॉल। इंतजार करें थोड़ा, मैं यहाँ से आपको बार बार तंग करूंगा, बिल्कुल ऐसे जैसे कि वो कर रही है। ठीक है बेटा।